हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज जो आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा विज्ञापन की तकनीक। इससे पहले आपका जो टॉपिक था विज्ञापन के दोष, विज्ञापन का महत्व आदि के बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं, पढ़ा दिया गया है, अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया है। आज का जो टॉपिक है कि विज्ञापन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, कौन सी तकनीक का प्रयोग अधिक किया जाता है, कौन सी तकनीक सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा आज करेंगे। विज्ञापन की तकनीक आज हर कंपनी अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों को सूचित करने, बिक्री में वृद्धि करने, अपने उत्पाद का विज्ञापन करने में काम में लेती है। इसलिए प्रत्येक संस्था वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विज्ञापन दाताओं द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि उत्पाद अधिक बिक सके, मुनाफा अधिक हो। इस प्रकार की तकनीकें अपनाने के लिए कंपनी कई प्रकार की संस्था कई प्रकार के तकनीकें अपनाती है। उन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तो देखिए, सबसे पहली तकनीक है भावनात्मक अनुरोध। विज्ञापन की यह तकनीक दो कारकों पर की मदद पर आधारित है। उपभोक्ता की आवश्यकता, वह कारक उपभोक्ता की आवश्यकताएं, उपभोक्ता की आवश्यकता वह कारक उपभोक्ता आवश्यकताओं के प्राप्त के अंतर्गत भावनात्मक अपील। निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि भावनात्मक अपील किस प्रकार की जाती है। देखिए, कुछ नई करने की आवश्यकता, स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता, पुरानी वस्तुओं को बदलने की आवश्यकता, सुरक्षा की ज़रूरत। तो देखिए, भावनात्मक अपील से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी अपील की जा सकती है। भावनात्मक, कुछ नया करने की आवश्यकता, स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता, पुरानी वस्तुओं को बदलने की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आकर्षित बनाने की आवश्यकता, दुर्घटना का डर, मौत का डर, बीमार होने का डर। ये तो पहले आ गई। दूसरा है प्रचार के लिए विज्ञापन। इस तकनीक के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उत्पाद के नमूने मुफ्त में दिए जाते हैं तथा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए व्यापारिक मेले, प्रचार, विज्ञापन अभियान के माध्यम से उत्पादों को क्रय करने का पेशकश की जाती है ताकि प्रचार अधिक से अधिक हो सके। नंबर 2, 3, गाड़ी में सवार विज्ञापन। विज्ञापन की ऐसी तकनीक है जिसके ग्राहकों को एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिन्होंने इस उत्पाद को खरीद सके और जो आगे के अग्रसर हो सके, खरीद सके और आगे की ओर अग्रसर हो सके। चौथी तकनीक बताई है। चौथी तकनीक है तथ्य और आंकड़े। इसके अंतर्गत विज्ञापन डाटा, नंबर, सपोर्ट, वास्तविक उदाहरण का प्रयोग करके अपने उत्पादों को अच्छा बताने का प्रयास किया जाता है। अपने उत्पादों को अच्छा बताने के लिए इस विज्ञापन का, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैंने आज आपको बताया कि विज्ञापन की तकनीकें कौन कौन सी हैं। आज हर कंपनी अपने उत्पाद को बेचने के लिए, ग्राहकों को सूचित या करने या बिक्री बढ़ाने के लिए अपने उत्पाद का विज्ञापन करने से काम में लेता है।
इसलिए प्रत्येक संस्था वहाँ से परिणाम प्राप्त करने के लिए विज्ञापन डाटा व कुछ बहुत सी महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तकनीक का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, भावनात्मक अनुरोध किया जाता है। दूसरी तकनीक मैंने आपको बताया कि प्रचार के लिए विज्ञापन किया जाता है। तीसरी तकनीक है गाड़ी में सवार विज्ञापन किया जाता है। और चौथी तकनीक तथ्य और आंकड़ों का जो है विज्ञापन किया जाता है। इसलिए आज के टॉपिक जो मैंने आपको विज्ञापन की तकनीक के बारे में चर्चा की है, विज्ञापन की तकनीकें कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैंने आपको से विस्तार से बता रहा हूँ। कुछ तकनीकें हैं जो मैंने आपको आज बताई है, जैसे भावनात्मक अनुरोध, इसमें भी 5 तकनीकें हैं। कुछ नया तकनीक की आवश्यकता, स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता, पुरानी वस्तुओं को बदलने की आवश्यकता, सुरक्षा की ज़रूरत है, आकर्षण बनने की आवश्यकता, दुर्घटना का डर, मौत का डर, बीमार होने का डर। तो ये कई प्रकार के जो है तकनीकें अपनाई जाती हैं। प्रचार के लिए विज्ञापन, गाड़ी में सवार विज्ञापन, तथ्य और आंकड़े विज्ञापन। तो ये आज के लेसन में मैंने इतने विज्ञापनों के बारे में आपको बताया है कि कौन कौन सी विज्ञापनें अपनाना बहुत ज़रूरी है। और तकनीकें मानी जाती है ताकि संस्था का जो उद्देश्य है अधिक से अधिक बिक्री करना संस्था का मेन उद्देश्य माना जाता है कि अधिक से अधिक बिक्री करना, मुनाफा अधिक कमाना, वांछित परिणाम प्राप्त करना एक कंपनी का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के लिए कई प्रकार की तकनीक का प्रयोग जो है किया जाता है, चाहे वो भावनात्मक तकनीक हो, चाहे प्रचार के लिए विज्ञापन हो, चाहे गाड़ी में सवार विज्ञापन हो, चाहे तथ्य और आंकड़े हो। ये बिक्री बढ़ाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। जितनी बिक्री अधिक होगी, जितना इसका प्रयोग अधिक होगा, उतना ही जो बिक्री होगी, प्रचार होगा। प्रचार भी कई प्रकार से किए जा सकते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए व्यापारी मेले का आयोजन करता है, प्रदर्शनी का आयोजन करता है, अभियान चलाता है। इस प्रकार के कई प्रकार के जो हो विज्ञापन करने की कोशिश करता है। घर घर जाकर के भी विज्ञापन किया जाता है। गाड़ी में सवार होकर के भी विज्ञापन किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि तथ्य आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, फिर उसमें पूरे प्रूफ दिया जाता है कि विज्ञापन किस प्रकार जो है अपनाया जाए। तो विज्ञापन किस प्रकार अपनाया जाए, ये भी एक प्रकार का जो तरीका जो है अपनाया जाता है। विज्ञापन का जो तरीका अपनाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने आज जो है आपके विज्ञापन की तकनीकों के बारे में पढ़ा दिया है। इन कुछ विद्यार्थियों का होमवर्क अभी तक भी मेरे पास नहीं आया, न स्कूल में होमवर्क चेक करवाने के लिए कोई विद्यार्थी पूछा। अगर नहीं पूछा है तो अपनी PDF फाइल बना करके स्कूल की वेबसाइट पर डाल दें, ताकि मालूम चले कि कौन सा विद्यार्थी कार्य कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसका रिकॉर्ड रखा जा सके। इसलिए 2-4 बच्चों का ही हमारे पास होमवर्क आया है। इसलिए विशेष कर ध्यान रखें, जो विद्यार्थी होमवर्क पूरा नहीं किया है वो होमवर्क करके आज की तारीख में PDF फाइल बना करके स्कूल की वेबसाइट पे या मेरी वेबसाइट पे आप डाल सकते हो, ताकि मैं जांच कर सकूं कि किसी विद्यार्थी ने काम पूरा नहीं किया है, ताकि उसकी प्रति एक्शन ले सकूं। तो विशेष कर ध्यान रखें कि अपना होमवर्क जो है पूरा करके जो है इस वेबसाइट पे डाल दें, ताकि आपके पास कोई समस्या नहीं हो।
आप अच्छे से जो है कार्य कर सकें, सही तरीके से प्रयोग कर सकें। इसलिए विज्ञापन जो है मैंने आज पढ़ा दिया है। कल अगला एपिसोड जो है आगे की विज्ञापन की तकनीकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद।